नैतिकता के आधार पर तो बिल्कुल चिराग पासवान को खुद से इस्तीफा देना चाहिए और या फिर प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा उनको दिलवाना चाहिए। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी स्कैमस्टर होते हैं, जितने भी लोग जो अपराध करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाकर के साफ हो जाते हैं और चिराग पासवान भी उसी में से एक है। इसलिए हमें उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इनका इस्तीफा लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। चिराग पासवान, उनके जीजा चंद्र प्रकाश पांडे, उनके भाई वेद प्रकाश पांडे जो चिराग पासवान की पार्टी में युवा इकाई के अध्यक्ष भी हैं, और उनके कुछ दूसरे करीबी लोगों पर गंभीर आरोप एक महिला कारोबारी ने लगाए हैं। आत्महत्या की कोशिश की और उसके बाद एक सुसाइड नोट भी लिखा और सुसाइड नोट में ईडी के छापे का जिक्र, चिराग पासवान के पॉलिटिकल पावर के गलत इस्तेमाल का जिक्र, और फिर ये जिक्र भी कि कैसे पहले ही बता दिया जाता था कि ईडी की छापेमारी होगी और तमाम तरह की चीजों का जिक्र। महिला ने अपने सुसाइड नोट में सुसाइड करने की वजह चिराग पासवान को भी बताया है। बाकी लोगों के नाम भी उन्होंने लिखे हैं उस सुसाइड नोट में, लेकिन चिराग पासवान का भी नाम लिखा है। अब जाहिर है इस पूरे मामले में चिराग पासवान का नाम सामने आ रहा है। चिराग पासवान दोषी है कि बेगुनाह है, कि उनको क्लीन चिट मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन राजनीति का अपना एक रंग होता है। चिराग पासवान जैसे नेताओं पर अगर आरोप लगते हैं या किसी भी नेता पर सियासत में कोई भी आरोप सामने आता है तो राजनीति शुरू हो जाती है, राजनीति अपना रंग दिखाने लगती है, राजनीति का पारा चढ़ जाता है। तो बिहार की राजनीति भी गर्म है। चिराग पासवान पर जो आरोप लगे हैं, मध्य प्रदेश की एक कंपनी की डायरेक्टर महिला ने जो आरोप लगाए हैं, हालांकि महिला ने जहर खाया लेकिन जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। उनकी तबीयत उनकी हालत अभी गंभीर है। बिहार में कांग्रेस के युवा इकाई के प्रवक्ता हैं आदित्य पासवान, उन्होंने चिराग पासवान पर निशाना साधा है, उन पर हमला बोला है। उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। ये कोई पहली घटना नहीं है और पहली बार कोई आरोप नहीं लगा है। पहले भी चिराग पासवान को बचाया गया है और फिर केंद्र की सरकार जो है इससे अपना पल्ला झाड़ेगी और बचाने का काम करेगी। यह शर्मसार करने वाली घटना है। एक महिला ने प्रताड़ना से तंग आकर के आत्महत्या करने का प्रयास किया, तो इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच से हमें कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए जनता के अदालत में अब जाएंगे हम और सच जनता को अब मालूम चल रहा है। इसलिए चिराग पासवान का जो ड्रामा नौटंकी है ये अब बिहार में नहीं चलेगा। तो चिराग पासवान की पार्टी में है कौन? सारा वही पांडे और शर्मा लोग तो भरा हुआ है। तो लोग क्या बोलेगा? यही बोलेगा ना, अपने लोगों को बचाने का काम करेगा। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जनता की अदालत में अब इसका फैसला होगा। और जो बात करते हैं, ये दलित की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं और हक और हुकूक की बात करते हैं, उससे उल्टा इन्होंने महिला शोषण करने का काम किया है। इसलिए इनका जो अपराध है ये क्षमा के लायक नहीं है और जनता की अदालत में इस बार चिराग पासवान का पूर्ण रूप से बायकॉट होगा। बिल्कुल नैतिकता के आधार पर तो बिल्कुल चिराग पासवान को खुद से इस्तीफा देना चाहिए और या फिर प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा उनको दिलवाना चाहिए। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी स्कैमस्टर होते हैं, जितने भी लोग जो अपराध करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाकर के साफ हो जाते हैं और चिराग पासवान भी उसी में से एक है। इसलिए हमें उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इनका इस्तीफा लेगी।